हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जीई हिंदी का एक और टॉपिक करने वाले हैं। आज हम दीपदान एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में गिवन है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो आज हम जानेंगे दीपदान एकांकी का प्रतिपाद्य। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दीपदान एकांकी को संक्षिप्त में या फिर संक्षेप में इसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको क्या लिखना है आंसर में, तो आज हम वही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, एज़ यूज़ुअल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये जो एकांकी है दीपदान एकांकी, इसको किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा इसके लेखक हैं। ठीक है, सबसे पहले पात्र परिचय आपको देना होगा। कोई भी क्वेश्चन इस एकांकी से आता है तो आपको ये भी बताना होगा कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो पात्र इसमें है कुंवर उदय सिंह, जो कि इम्पोर्टेंट पात्र हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हम पहले। कुंवर उदय सिंह जो है ये महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। ठीक है, महाराणा सांगा जो थे वो एक राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, एंड उनके सबसे छोटे पुत्र थे कुंवर उदय सिंह। ठीक है, उनकी उम्र 14 वर्ष थी, यानी कि 14 ईयर्स। पन्ना कौन है? पन्ना जो है वो कुंवर उदय सिंह की दहाइमा है। दहाइमा कौन होती है? दहाइमा का मतलब होता है फोस्टर मदर, मतलब कि जो जन्म नहीं देती, सिर्फ पालन पोषण करती है। ठीक है, माँ की तरह। तो उनकी दहाइमा कौन थी? पन्ना। उनकी अवस्था यानी कि उनकी एज थी 30 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद चंदन। चंदन कौन है? धाइमा पन्ना का पुत्र। ठीक है, जो धाइमा थी उसका नाम था पन्ना, एंड उसका बेटा कौन था? चंदन, सगा बेटा। ठीक है, चंदन की उम्र थी 13 वर्ष। बनवीर कौन है? बनवीर जो है ये महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि महाराणा सांगा जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके भाई पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था बनवीर। ठीक है, उसकी एज थी 32 ईयर्स, एंड इस कंप्लीट एकांकी में बनवीर का काफ़ी बड़ा रोल है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, सोना कौन है? सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री, अवस्था 16 वर्ष। शामली अंतःपुर की परिचारिका, परिचारिका मतलब कि नर्स। ठीक है, अवस्था 28 साल। ये परिचारिका मतलब कि उस टाइम पर जो युद्ध होता था तो एक परिचारिका रखी जाती थी, मतलब कि नर्स का काम करती थी वो, मरहम पट्टी करना, ठीक है, ख्याल रखना, चोट जहाँ पर लगी हुई है उस जगह को साफ करके उस पर पट्टी बांधना, पट्टी बदलना, ये सारा काम परिचारिका का होता था। किरत जूठी पतले उठाने वाला बागी, उसकी उम्र है 40 वर्ष। ठीक है, एकांकी कब लिखी हुई है? इस एकांकी का काल मतलब कि कब लिखी गई है? 1536 में। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित लोकप्रिय एकांकी दीपदान एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये एकांकी जो है एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, यानी कि सच्ची कहानी है। इसमें राजपूताने की एक वीर क्षत्रानी पन्नाधाई के अभूतपूर्व बलिदान का अत्यंत सजीव तथा मार्मिक चित्रण किया गया। तो इसमें हम किसके बलिदान के बारे में पढ़ेंगे? धाइमा पन्ना के बलिदान के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे वो कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए, कुंवर उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने सगे बेटे को बलि चढ़ा देती है, अपने सगे बेटे का त्याग कर देती है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको एकांकी जब आप कंप्लीट इसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं। एकांकी का आरंभ पर्दे के पीछे से आती नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़के की आवाज़ से शुरू होता है। सभी नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही है। तो जब आप ये एकांकी पढ़ेंगे तो इसमें शुरुआत में क्या दिखाया जाता है? इसमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही है। ठीक है, मृदंग की ध्वनि आ रही है, एंड ये सब सभी नृत्यांगनाएं जो है वो किसकी पूजा कर रही है? तुलजा भवानी की। ठीक है, तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके मतलब कि दिया जलाकर नाच रही है। तो इसमें ये सिर्फ प्रतिपाद्य है, मतलब कि संक्षेप में हम दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको कंप्लीट एकांकी पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम कंप्लीट एकांकी पर भी वीडियो बना देंगे।
हालांकि वो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए वो आप खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो प्रतिपादी पूछा जाता है, संक्षेप में पूछा जाता है। ठीक है, घटनाक्रम इस प्रकार है। महाराणा सांगा को मृत्यु के बाद उनका पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर उसकी उम्र अभी मात्र 14 साल थी। इसने महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह बताया हुआ है कि महाराणा सांगा जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है एंड उनका जो पुत्र होता है कुंवर उदय सिंह, उसकी एज सिर्फ 14 साल थी। तो इतनी छोटी एज में तो राजा बना नहीं सकते उसको, लेकिन उत्तराधिकारी वही था। तो अब क्योंकि उसकी एज कम थी तो महाराणा सांगा के भाई की दासी का पुत्र बनवीर था, ठीक है, जिसको उस राज्य की देखभाल का काम दिया गया। लेकिन जो बनवीर है वो काफ़ी लालची था, कुटिल था, मतलब कि उसके मन में हमेशा कोई ना कोई कुटिल चाल चलती रहती थी कि वो कैसे राज्य को हड़प ले। वह धीरे धीरे राज्य को पूरी तरह से हड़प लेने की योजना बनाने लगा। उसने एक बार रात्रि में दीपदान का उत्सव मनाने के बहाने से नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन करवाया। अब एक बार क्या करता है वो, दीपदान के बहाने से अपने पूरे राज्य में एक भव्य उत्सव बनाने का आदेश देता है। हालांकि वो राजा नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ देखभाल का काम दिया गया था, लेकिन वो अपने आप को वहाँ का राजा समझने लगा। ठीक है, एंड उसने ये दीपदान का उत्सव बनाने के बहाने नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन करवाया। ठीक है, ताकि उसकी प्रजा में जितने भी लोग हैं वो सारे बिजी हो जाए, उसमें व्यस्त हो जाए। प्रजाजन को इस समारोह में व्यस्त रखकर उसने कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बना ली। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि महाराणा सांगा का अकेला उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह है एंड अगर कुंवर उदय सिंह जिंदा रहेगा तो जो सिंहासन है उस पर उसका कब्जा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुंवर उदय सिंह उत्तराधिकारी है। तो इसलिए वो चाहता था कि कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटा ले, ताकि वो ही परमानेंटली राजा बन जाए, परमानेंटली राज्य की देखभाल करने का जिम्मा उसे ही मिल जाए। तो इसलिए वो कुंवर उदय सिंह को मार देना चाहता था। इसी इरादे से उसने उत्सव करवाया। ठीक है, ताकि उसकी प्रजा के सारे लोग व्यस्त हो जाए, बिजी हो जाए। पर कुंवर की देखभाल करने वाली धाइमा पन्ना को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने बड़ी ही सावधानी और चतुराई से कुंवर को टोकरी में छिपाकर राजभवन से बाहर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। अब क्या होता है, जो धाइमा पन्ना थी उसको पता चल जाता है कि जो बनवीर है वो कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आ गया है। उसने ये षड्यंत्र रचा है कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए। तो फिर वो क्या करती है, किरत जो झूठे बर्तन उठाता था वो उसको बुलाती है एंड उसको बोलती है कि कुंवर उदय सिंह को उस बड़े से टोकरे में जिसमें झूठे बर्तन रखे हुए थे, झूठे पत्तल रखे हुए थे, उसी टोकरी में वो कुंवर उदय सिंह को डालकर महल से बाहर ले जाने के लिए बोल देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद कुंवर उदय सिंह को बाहर लेकर जाती तो सबको शक हो जाता एंड बनवीर को भी शक हो जाता, क्योंकि वो जस्ट मारने ही जा रहा था उसको, कुंवर उदय सिंह को। तो इसलिए वो क्या करती है, किरत की मदद लेकर कुंवर को टोकरी में छिपाकर राजभवन से बाहर एक सुरक्षित जगह पर भिजवा देती है एंड कुंवर की शैया पर उसने अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला दिया। उसका इकलौता बेटा था चंदन, वो उसको कुंवर की शैया यानी कि कुंवर के बेड पर सुला देती है। क्यों सुलाती है? क्योंकि अगर वो किसी को भी कुंवर के बेड पर नहीं सुलाती तो जब वो बनवीर उसको मारने के लिए आता तो वो वहाँ पर कुंवर उदय सिंह को नहीं पाता, तो वो आग बबूला हो जाता, हर जगह ढूंढता कि कुंवर उदय सिंह कहाँ गया एंड अल्टीमेटली वो मार ही देता। लेकिन वो क्या करती है, वो अपने बेटे को उस पर सुला देती है बिस्तर पर, ताकि बनवीर को पता ना चले एंड वो कुंवर उदय सिंह समझकर उसके बेटे को मार दे। इधर बनवीर ने पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की, उसके बाद वह रक्त रंजित यानी कि रक्त से लाल हुई तलवार लिए कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आया। उसने पन्ना को मारवाड़ में एक जागीर देकर अपनी योजना में शामिल करना चाहा, लेकिन वीर शतरानी ने निर्भीकता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जब वो कुंवर उदय सिंह के कमरे में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, धाइमा खड़ी होती है
पन्ना। एंड कुंवर उदय सिंह को वो महल से बाहर भिजवा चुकी होती है टोकरी में छिपा कर, ठीक है, झूठे बर्तन की टोकरी में छिपा कर वो उसको बाहर भिजवा देती है। अब जब वो बनवीर आता है तो वो धाइमा को बोलता है कि मैं तुम्हें एक जागीर दे दूंगा, मतलब कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे दूंगा मारवाड़ में, ठीक है। उसको लगता है कि इस लालच में आकर पन्ना किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन जो वीर शतरानी पन्ना थी, निर्भीकता से यानी कि बहादुरी से उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नशे में लड़खड़ाते हुए बनवीर ने पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछा। इससे पता चला कि बनवीर उस टाइम पर बहुत ही नशे में था। अब पन्ना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कुंवर की शैया पर सोए हुए चंदन की ओर इशारा कर दिया। उसने क्या कहा कि ये शैया पर कुंवर उदय सिंह सो गए हैं, लेकिन वहाँ पर कुंवर उदय सिंह नहीं थे बल्कि चंदन था, यानी कि धाइमा का सगा बेटा। अब सत्ता के लालच में अंधे बनवीर ने कहा, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। दीपक यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वारिस होता है यानी कि जो उत्तराधिकारी होता है उसको कुल दीपक कहा जाता है, तो इसीलिए उसने उदय सिंह के लिए दीपक शब्द का यूज़ किया है, ठीक है। कि जैसे सभी महिलाओं ने दीपदान किया है माता को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि दिए का दान किया है, वैसे ही मैं भी, वो बोलता है कि मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज लो यह है मेरा दीपदान। तथा उधर पन्ना धाइमा ने अपने जीवन के इकलौते दीप का दान करके चित्तौड़ के इकलौते दीपक कुंवर उदय सिंह के जीवन को बचा लिया। मतलब कि बनवीर जो है फिर वो उसके बेटे को मार देता है, चंदन को मार देता है। एंड जो धाइमा होती है वो फिर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन का इकलौता दीपक उसका बेटा चंदन था, लेकिन अपने खुद के दीपक का दान करके वो उस राज्य के कुल दीपक को, चित्तौड़ के इकलौते कुल दीपक को, कुंवर सिंह उदय सिंह के जीवन को बचा लेती हैं, ठीक है। अपने बेटे के बलि चढ़ाकर उसने मेवाड़ के सिंहासन तथा उसके उत्तराधिकारी की रक्षा की। तो यही है इस कंप्लीट एकांकी में, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इस एकांकी पर आपको अपना लिखना है प्रतिपादी या फिर संक्षेप में कुछ भी बताने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एकांकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू वेरी मच।